दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि फिर चुनाव में चंदा देने का तरीका क्या हो। साथ ही साथ आप ये भी जानने को उत्सुक होंगे कि दुनिया के दूसरे देशों में, खासतौर से अमेरिका में, यूरोप के दूसरे देशों में आखिर चुनावी चंदा किस ढंग से इकट्ठा किया जाता है और क्यों वहां सवाल बड़े बड़े नहीं उठते। इन दोनों सवालों पर हम विवेचना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेंबरशिप ड्राइव में आप जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए, घंटी जैसी आकृति। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो करना था कर दिया। अब क्या हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा भी मिलता रहे, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, पारदर्शिता भी बनी रहे, जवाबदेही भी बनी रहे, किसी तरह के सवाल भी नहीं उठे और लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। यानी सभी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव मैदान में जब उतरे तो एक जैसे हथियार, एक जैसा सामग्री, एक जैसा तमाम चीजें हासिल हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए दो काम किए जा सकते हैं। एक तो भाई कॉरपोरेट या बड़े जो उद्योगपति हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे रहे थे, लेकिन उनकी एक दूसरी संस्था भी है, कॉरपोरेट फंड। तो हिंदुस्तान में जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, व्यापारिक घराने हैं, वो कॉरपोरेट फंड जो पहले से बना हुआ है, जिसके माध्यम से अभी भी चंदा मिलता है, वहां पर अपना पूरा पैसा डाल दे। जिसको जितना चंदा देना है उतना चंदा वो वहां डाल दे और फिर उस पॉलिटिक कॉरपोरेट फंड में जितना पैसा इकट्ठा होगा वो अलग अलग पार्टियों के बीच में बांट दिया जाए। आधार पिछले लोकसभा चुनाव का रखा जाए कि कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली। क्या ये एक विकल्प हो सकता है? दूसरा विकल्प कहा जा रहा है पब्लिक फंडिंग से दिया जाए, यानी सार्वजनिक निधि से। सार्वजनिक निधि यानी जो भारत सरकार पैसा कमाती है हमारे आपके इनकम टैक्स से, हम और आप पर जीएसटी और दूसरे कर लगाकर, तो उसका एक पूल बनाया जाए और फिर वो पैसा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के बीच बांटा जाए। आधार वही हो पिछले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें, कितना परसेंट वोट, और उस हिसाब से बट जाए। नेशनल पार्टीज के लिए अलग हो सकता है, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अलग हो सकता है। तीसरा है नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जाए। भारत सरकार एक नेशनल इलेक्शन फंड बनाए। हिंदुस्तान की जितनी भी 140 करोड़ जनता को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे संस्था हो, चाहे अडानी अंबानी हो, जितना चंदा देना है सब नेशनल इलेक्शन फंड में डाल दे और भारत सरकार उस नेशनल इलेक्शन फंड में जो पैसा आएगा या चुनाव आयोग उसके कंट्रोल का अधिकार दे दिया जाए। जो चुनाव आयोग, बेसिकली भारत सरकार भी नहीं, चुनाव आयोग नेशनल इलेक्शन फंड बनाए और पैसे का वितरण अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, वही लोकसभा चुनाव में पिछले जितना वोट मिला, जितनी सीटें मिली, नेशनल पार्टीज के लिए अलग मापदंड रख दिया जाए, रजिस्टर रीजनल पार्टी के लिए अलग मापदंड रख दिया जाए, निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए अलग मापदंड रख दिया जाए और जो अनरजिस्टर्ड रीजनल पार्टीज हैं उनके लिए अलग मापदंड रख दिया जाए। क्या यह संभव है? प्रैक्टिकल तो है, सोच विचारा जा सकता है, लेकिन बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां क्या इसके लिए सहमत हो जाएंगी जिनकी किटी में इलेक्टोरल बॉन्ड से ही 6,500 करोड़ आ गया? दूसरी पार्टियों के पास कुल मिलाकर भी इतना पैसा नहीं आया। ये बड़ा सवाल उठता है। आप लोग कहेंगे कि दुनिया के दूसरे देशों में भी तो चुनाव होते हैं, अमेरिका में क्या होता है, दूसरे देशों में क्या होता है? देखिए, चुनावी चंदे से की को समझने के लिए चार चीजें होनी चाहिए। एक तो दानदाता जो दान दे रहा है वो साफ सुथरा हो, काला धन नहीं दे, वो दान में गड़बड़ियां नहीं करें, क्विड प्रो क्यो की उम्मीद नहीं करे, यानी बदले में कोई उम्मीद ना करे। खर्च की सीमा तय होनी चाहिए चुनाव में, पारदर्शिता हो, विदेशी कंपनियां या विदेशी व्यक्ति चंदा नहीं दे सके, चंदे की अधिकतम रकम तय हो ताकि कुछ लोगों तक ही ये सीमित नहीं रहे। चंदे की अधिकतम रकम तय हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में कि उम्मीदवार के तो खर्च की अधिकतम सीमा तय है। लोकसभा चुनाव में शायद 70-75 लाख से लेकर 90 लाख के आसपास है, विधानसभा चुनाव में 40-50 लाख है, लेकिन पार्टी कितना भी खर्च कर सकती है वो असीमित है। तो इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए
कि अगर लोकसभा का एक उम्मीदवार 70-80 लाख रुपए मैक्सिमम खर्च कर सकता है, तो पार्टी एक सीट पर मैक्सिमम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकती। चलिए 1 करोड़ कम लगता है तो 2 करोड़ ले लीजिए, 2 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? 75 लाख के हिसाब से 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 400 करोड़ खर्च होगा। और 2 करोड़ के हिसाब से पार्टी का खर्च सीमा तय कर दिया जाए तो 1000 और खर्च होगा। कुल मिलाकर 1500 करोड़ में काम चल जाएगा। क्या यह संभव है? संभव है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में एक पार्टी को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की आजादी है। पार्टी को 30 लाख रुपए यानी 30,000 पाउंड, 30 लाख रुपए से ज्यादा एक पार्टी एक सीट पर खर्च नहीं कर सकती। अमेरिका में पहले ये व्यवस्था थी, फिर वो फर्स्ट अमेंडमेंट आया, फर्स्ट अमेंडमेंट में ये व्यवस्था हटा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अमेरिका में यह है कि अलग अलग दानदाताओं पर अलग अलग दान देने की जो सीमा है वो तय की गई है। जैसे अमेरिका में सिएटल में जो चुनाव होता है वहां 50 राज्य हैं, हर राज्य अपने आप में देश है, एक तरह से कह सकते हैं। वहां क्या सरकार वाउचर बांटती है। इनकी हर वाउचर की कीमत अलग अलग होती है। जैसे $100 का वाउचर हो गया, $200 का वाउचर हो गया, $500 का वाउचर हो गया। और ये अलग अलग दान देताओं को ये वाउचर दिए जाते हैं। माफ कीजिएगा, वोटर को ये वाउचर दिए जाते हैं और वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार को ये डोनेट कर देते हैं। वाउचर जनता से मिला जो पैसा होता है उससे तैयार होते हैं। पब्लिक फंडिंग से वाउचर का पैसा आता है, पर किसे मिलेगा ये वोटर तय करता है, बेनिफिशियरी तय करता है। क्या ये व्यवस्था हो सकती है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक और व्यवस्था है कि एक साल में एक दानदाता 7,500 पाउंड से ज्यादा दान नहीं दे सकता। इससे ज्यादा दान देगा तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जर्मनी में एक दानदाता 10,000 यूरो से ज्यादा एक साल में दान नहीं दे सकता। इससे ज्यादा दान देगा तो उसको अपना नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं बीच का एक रास्ता निकाला जा सकता है कि पहचान भी गुप्त रहे, पारदर्शिता भी बने रहे। ऐसा कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ देशों में जैसे छोटे दानदाताओं का नाम गुप्त रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 दिया तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन किसी ने 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ दिया तो उसके नाम की पहचान सामने रख दी जाएगी। ये व्यवस्था कुछ देशों में की जाती है। चिली में एक प्रयोग किया गया। चिली में यह किया गया कि एक इलेक्टोरल सर्विस बना, इलेक्टोरल फंड जैसा समझ लीजिए। इलेक्टोरल सर्विस का गठन किया गया। इसमें गुप्त दान दिया जाता है। इसमें लोग गुप्त रूप से दान देते हैं और इलेक्टोरल सर्विस वाले पार्टी विशेष को पैसा दे देते हैं। दानदाता गुप्त रहता है, यानी दानदाता इलेक्टोरल सर्विस में पैसा डालता है और यह कहता है कि इस पार्टी विशेष को यह पैसा दे देना, और इलेक्टोरल सर्विस वाले उस पार्टी विशेष को वो पैसा दे देते हैं। पार्टी विशेष को बिल्कुल पता नहीं लगता कि किसने उसको दान दिया है, और वो जो दान दे रहा है गुप्त दानदाता वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि उसी ने पार्टी विशेष को दान दिया था। तो इससे जो क्विड प्रो है वो बच जाता है, यानी लेन देन के बदले में आपको कोई फायदा मिला वो नहीं हो पाता है। तो एक कहानी कुछ चिली में ये प्रयोग किया गया। हालांकि इसके 2014-15 में इसका तोड़ निकाल लिया गया। गुप्त दानदाता ने पहले से ही एक पार्टी विशेष से कह दिया कि मैं आपके लिए इतना पैसा दे रहा हूं, और उसको पैसा मिल गया तो वो पॉलिटिकल संरक्षण मिल गया। ये तमाम चीजें आई, आरोप लगते रहे। लेकिन तो ये बीच का रास्ता, ये रास्ता चलेगा नहीं, चिली वाला प्रयोग तो चलेगा नहीं। भारत में क्या है, आप दान देने में आजादी है, जो चाहे जितना पैसा दे सकता है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितना भी दे सकता है। इलेक्टोरल फंड में तो कितना भी का भी वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड कितने का भी खरीदा जा सकता था। उसमें अधिकतम सीमा कोई तय नहीं थी, और पार्टी खर्च भी कितना कर सकती है कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। तो कम से कम शुरुआती दौर में ये तो हो सकता है कि कोई दानदाता अधिकतम इतना दान दे सकता है और कोई पार्टी अधिकतम इतना खर्च कर सकती है।
ये तो व्यवस्था कम से कम की जा सकती है, या इसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टियां सहमत नहीं होंगी? बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।